स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्लास 7 एक्सरसाइज चैप्टर 3 एक्सरसाइज ए के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे, राइट। अब हम यहाँ करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन आप समझिएगा, मैं आपको किस तरीके से सिखाती हूँ। जिस तरीके से हमने पीछे एक्सपोनेंट्स के लॉ पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर ए एंड बी करके दिखाऊंगी, उसके बाद आप कीजिएगा। ओके ओके, तो चलो करते हैं हम यहाँ पर। तो हमने कॉपी पेन ले लिया है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ का ए क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ का ए। तो चलिए, तो मैं आपके सामने फोर्थ का एक क्वेश्चन लिखती हूँ और समझाती हूँ किस किस तरीके से यहाँ करना है। क्वेश्चन है 7/9 की पावर -4। तो इस तरीके का हमारा जो लॉ था वो मैंने किस तरीके से बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। अगर हमें ऐसे तोड़ना हो तो हम इस किस तरीके से तोड़ सकते हैं? इस तरीके से तोड़ सकते हैं। 7 के ऊपर ही -4 है, राइट। 9 के ऊपर ही -4 है, ओके। अगर हम क्या करेंगे, उनको अपोजिट कर देंगे। क्या कर दें? इनको अपोजिट कर दें तो क्या बन जाएगा? 9/7। इनकी जो पावर होगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारी पॉजिटिव फॉर्म में। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ मल्टीपल कर देंगे। 9 को 4 टाइम्स और 7 को 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। कैसे करेंगे? 9 9 9 एंड 9, और 7 को भी करेंगे 4 टाइम। तो हमारा मल्टीपल निकल के क्या आ जाएगा? मल्टीपल आ जाएगा हमारा 9 का किया 6561 अपॉन 2401। ठीक है, तो ये हमारा 4 का ए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम? 4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। 4 का सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 11/15 है एंड पावर में 2 है। 11 को 2 टाइम्स मल्टीपल करना है और 15 को 2 टाइम्स। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी क्वेश्चन क्या है? 11/15 का पावर 2। ओके, तो हम क्या करेंगे? 11 को 2 टाइम्स, मतलब आपको देखो मैंने यहाँ डाइट किया, समझिएगा। 15 को भी 2 टाइम्स करो। 15 को 2 टाइम्स किया तो क्या आया हमारा? ये आएगा हमारा, बताइए। 11 11 इंटू 11 क्या निकल के आया? 121। एंड 55 इंटू 55 होता है 225। ओके, तो हमारा ये निकल के आ गया। अब आप सी एंड डी आप दोनों क्वेश्चन में खुद कीजिए, आप देख सकते हो। -3/8 की पावर -5, 17/-26 की पावर -3। आपको सिंपल यही करना है, इसको उल्टा कर देना है, इसको के पावर को पॉजिटिव बना देना है। यहाँ भी उल्टा कर देना, पावर को पॉजिटिव, एंड इसको जितने टाइम्स कह रहा है मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कुछ एक नए टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। ठीक है, चलो मैं आपको इसको समझाती हूँ, इसको हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। क्या है हमारा 5 क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन हमें एन की वैल्यू निकालनी है। किस में से निकालनी है? तो देखिए, इसमें से निकालनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ हम ये करेंगे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? इसका मतलब है इनटू, मतलब मल्टीप्लाई। ओके, जब हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई का फॉर्म है और क्या है यहाँ 5/3 5/3, मतलब ये हमारा एक तरीके से बेस है। क्या है? बेस। यहाँ पर बेस हमारा तीनों में सेम है। आप देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई का फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं? बेस को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस। जैसे मैं आपको पीछे बताया है, कभी मल्टीप्लाई का फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं? बेस को प्लस कर देते हैं। अच्छा, तो चलो हम आपको करके बताते हैं। तुम्हारा किस तरीके का होगा? मैंने यहाँ क्या किया, 5/3 2n + 1 और 5 को भी इसमें प्लस कर दिया, राइट। अच्छा, इक्वल्स टू 5/3 की पावर क्या है? n + 2। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, अब इनमें एक बात आप सुनिए। कभी भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं और हमारा बेस दोनों में, मतलब बीच में इक्वल लगा हुआ है, दोनों साइड बेस हमारा सेम होता है, तो हम क्या करते हैं? ओनली पावर को लिखते हैं। एन की वैल्यू, किसी की वैल्यू निकालने को, मान लो एन की जगह यहाँ ए हो, बी हो, किसी की वैल्यू निकालने को कह रहा हो, तो क्या करते हैं? यहाँ पर हम ओनली पावर को लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 2n + 1 + 5
इज इक्वल्स टू n प्लस 2। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसे ना लिख के हम क्या लिखते हैं, ओनली पावर को। तो मैंने पावर को लिख लिया, इनको ऐड कर दो, आया 6 इज इक्वल्स टू n प्लस 2। अच्छा, कभी भी हमारा इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट तो हम क्या करें, एन को लेफ्ट साइड भेज देते हैं। जब एन को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 2n माइनस एन हो जाएगा। क्यों ना ऐसा करें, 6 को राइट साइड भेजो तो 6 को इधर साइड भेजा तो -6। आप पूछोगे बच्चों कि मैम यहाँ माइनस क्यों लिखा, तो कभी भी हम अपनी किसी भी डिजिट को एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं तो जहाँ जो वैल्यू होती है, मान लो यहाँ प्लस था तो दूसरी साइड से आके वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस था दूसरी जगह माइनस। अगर बाई चांस यहाँ माइनस होता तो दूसरी साइड जाके वो प्लस हो जाता। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2n माइनस एन, एन इज इक्वल्स टू -4। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो हमसे यही कह रहा था क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमें निकालनी थी। अच्छा, तो अब करते हैं हम अपना 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देखिए हम किस तरीके से करेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। लेकिन पहले मल्टीपल का फॉर्म था, अब यहाँ किसका फॉर्म है, डिवाइड का फॉर्म है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ किसका फॉर्म लगा हुआ है, डिवाइड का। तो चलो मैं आपको इसे करके बताती हूँ किस तरीके से होता है। ओके, आप भी कीजिए, समझिए किस तरीके से करेंगे। 2 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो आप कहोगे मैम अब बताइए हम इसे करें कैसे। ओके बेटा, अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करके चलना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है, 2 3x माइनस 1। हम क्या करेंगे, 7 को क्या करेंगे, इसके डिवाइड में ले लेंगे। चलो ले लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड में ले लें, क्योंकि जो डिवीज़न लग रहा है हमारा, डिवाइड लग रहा है इस पूरे के लिए लग रहा है ना, तो हमने नीचे ले लिया 7 को, ठीक है। डिवाइड हम इसी तरीके से करते थे, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं क्यों ना करूँ, इनको अलग अलग कर दूँ। मैंने क्या किया, इसको ये अलग कर दिया, प्लस 10/7 अलग कर दिया। आप ऐसे वो करोगे, मतलब 7 को नीचे लिखोगे वही आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये जो वैल्यू है ये तो 3x की है, इसको मैं राइट साइड भेजूँ, ये प्लस में राइट साइड जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलो भेज देते हैं, अपॉन 7 इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 10/7। ओके, तो 3x माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू 7 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, मतलब एक तरीके से एलसीएम का फॉर्म है, इससे कर दोगे तो आ जाएगा 42 माइनस 10/7, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कर दूँ अब यहाँ पर, 2 3x माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू 42 में से 10 माइनस कीजिए, क्या आया, 32/7। जब हमारे पास नीचे डी रखी हो, हम क्या करते हैं, उसे काट सकते हैं। मैंने 7 से 7 कट कर दी दोनों साइड। ओके, अच्छा, तो क्या आ गया, ओनली हमारे पास बचा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 32। अच्छा, 32 को हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर से तोड़े हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, जब हम इसे तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर से तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 2⁵, क्योंकि अगर जब हम इसे तोड़ेंगे तो जो फैक्टर निकलेंगे 5 टाइम्स 2 निकलेगा, मतलब 2 जो है 5 बार आएगा, ठीक है। अच्छा, तो देख सकते हो बेस हमने सेम बना लिया। हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमारा बेस सेम आ जाए। तो मैंने यहाँ पर बेस अपने दोनों सेम रख दिए। जब बेस हमारा सेम है तो हम क्या करेंगे, ओनली पावर को इक्वल ले लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, पावर को इक्वल ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो 1 को उधर साइड भेजा तो 1 5 + 1 कितना हो गया, तो यहाँ करते हैं हम 3x इज इक्वल्स टू 6। ओके, अच्छा, तो किस फॉर्म में, ये आ गया हमारा नीचे, और x से ये कटा कितनी बार, 2 बार। तो हमारा क्या है, x की वैल्यू आ गई 2। ओके, समझ गए आप, ठीक है। अब तो हमारा 6 क्वेश्चन सॉल्व, एंड अब करते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं डिफरेंट मिल रहे हैं, जो सेम है वो उसमें से तो मैं एक करा रही हूँ, एक आपके लिए दे रही हूँ। ओके, जो आपको क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं डिफरेंट, इसलिए मैं आपको इन्हें सॉल्व करा रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें भी n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पावर देखिए इसमें
पावर किस फॉर्म में है, 3/4 की पावर 2/n है। अब आप कहोगे मैम ये तो और डिफिकल्ट आ गया, 2/n का मतलब क्या होता है, इज़ टू 49। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए 7 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो है 3/4 की पावर 2/n इज टू 49। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। तो 3/4 जब आप 3/4 को प्राइम फैक्टर के वे से तोड़ोगे तो ये किसका है पता है, 7 का क्यूब है। ये क्या है, 7 का क्यूब। मतलब आप मैं आपको बता सकती हूँ कि 3/4 क्या है, 7 का क्यूब होता है हमारा 3/4, ठीक है। अच्छा, तो कहोगे मैम आपको कैसे पता चला, कि तब मैं इसे तोड़ूंगी 3/4 को तो हमारा 7 का क्यूब ही निकल के आएगा, ठीक है। कैसे, प्राइम फैक्टर के वैसे तोड़ेंगे ना। अच्छा चलो, आपको मैम तोड़ेगी तो बताओ कैसे तोड़ेंगे। तो लो भाई मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। 3/4 7 से करो, कितनी बार जाएगा हमारा, 49 बार। फिर से 7 से करूँगी तो 7 बार, फिर से 7 से 1, तो 3 टाइम्स आ गया ना। तो 7 कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स। तो मैं लिख सकती हूँ 7 3 टाइम, और साथ में क्या लगा हुआ है, 2/n दिख रहा है। अच्छा, 49 कितनी बार है, 49 7 का 2 बार है। देखिए यहाँ पर 7 का 49 देंगे तो 2 टाइम्स आएगा, ओके। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूँ, तब हमारा इस तरीके का होता है, हमने एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा है कि जब इस तरीके का हमारे पास दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 6/n हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 की पावर 2, ठीक है। अब बेस सेम हो गया तो ओनली पावर्स को बराबर कर लेंगे। 6/n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 2। समझ में आ गया। अच्छा, तो मैं n को वहाँ पहुँचा दूँ तो आ जाएगा 6 बराबर 2n, हो गया। अच्छा, 2 के पास से मैं क्या करूँ, n को इधर साइड लिख लूँ और 6 को इधर लिख लूँ, और n के पास से 2 को इधर पहुँचा दूँ नीचे, ठीक है। और फिर मैंने इसको काटा तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आप इसे काटोगे तो आपका 3 निकल के आएगा, ओके। तो ये हो गया 7 क्वेश्चन। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिएगा, ओके। तो अब करते हैं हम अपना 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 8 क्वेश्चन भी आपके पास एक नया क्वेश्चन है। आप कहोगे मैम ये भी एक न्यू है, अगर आपने हमें ऐसे करने के लिए दे दिया तो हम इसे किस तरीके से करेंगे। तो बाई वॉट रेशनल नंबर शुड -3/2 की पावर -3 डिवाइडेड सो डेट क्वेश्चन इज दैट 9/4 की पावर -2, कि ये कह रहा है कि हम ऐसा किस रेशनल नंबर से इसे डिवाइड करें जो हमारा ये निकल के आ जाए। तो चलो हम इसे करते हैं, आपको करके बताते हैं किस तरीके से हम इसे करेंगे। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है 8। चलो 8 क्वेश्चन को हम यहाँ करके बताते हैं। तो यहाँ था कि किस नंबर से करें डिवाइड, किसको, -3/2 को किस नंबर से करें। तो एक काम करते हैं, पहले एक नंबर लेट करते हैं। लेट नंबर, जो नंबर है हमारे यहाँ पर उसे मान लेते हैं x, ठीक है। अच्छा, और फिर -3 यहाँ है, हमने क्या करिए, इसको डिवाइड कर दिया x से, और ये आया 9/4 की पावर -2, ओके राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दिख रहा है -3, जब पावर -3 हो, माइनस के फॉर्म में, उसको पॉजिटिव किस तरीके से किया जाता है, इन्हें उल्टा कर दिया जाता है। क्यों ना मैं इसे उल्टा कर दूं, तो ठीक है। अब मैं खोल के क्या करूं, मैंने पीछे आपको खोल के बताया है किस तरीके से करते हैं। मैंने क्या कर दिया, 2/3 को रख दिया -3, और यहाँ आ गया 3 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू, इसको भी उल्टा कर दूँ तो पावर हमारी माइनस की जगह पॉजिटिव आ जाएगी, आ गई। अच्छा, अब इसको मैं 3 टाइम्स कर दूँ, 3 टाइम्स करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 का 3 टाइम्स होता है 8, 2 × 2 × 2 8, 3 का 3 टाइम्स होता है 27। लेकिन जब हमारा 3 टाइम्स होता है, जब ऑड नंबर होता है 3 बार हो, अगर माइनस लगाओ तो माइनस का माइनस ही लग जाता है। तो क्यों ना माइनस को मैं यहाँ लगा दूँ, ओके। और यहाँ डिवाइड का फॉर्म है, इसको अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। 4 का 2 टाइम्स करो तो क्या आ जाएगा 16, 9 का 2 टाइम्स 81, ओके।
मैं क्या करूँ, जब हम डिवाइड को हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई का फॉर्म, और ये जो यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसको उल्टा कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ एक्स है, मान लो एक्स के नीचे यहाँ वन होता है, हमेशा माना जाता है कि अगर क्या कुछ भी हो उसके नीचे वन तो होता ही है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1/x लिख दिया, तो गया 16/81। ओके, अच्छा जी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं किस तरीके से करूँ, देखिए आप यहाँ क्लियर देख सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, इस x को उधर साइड ले जा सकते हैं, 27 = 16/81। मैं यहाँ लिख दूँ x को इधर साइड। ओके, अब क्या करें हम, अब ये कर सकते हैं, कभी भी इस फॉर्म में हो तो इसको तो ऊपर ले जाते हैं और दूसरे को नीचे लेके जाते हैं। तो चलो लेके चलते हैं, 8 को तो आ जाएगा हमारा इसके नीचे अपॉन में 16, 81 आ जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा 27 पहले से है, ठीक है, इजिकल्स टू x। अब आप कहोगे मैम आपने ये किस तरीके से किया, तो बेटा मैंने कुछ इतना हार्ड नहीं किया है। जब इस तरीके का फॉर्म हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, 81 को ऊपर ले जाते हैं। मान लो इसको मैं ऐसे कि ऐसे ही रहने दूं, और जब मैं इनको ऊपर ले जाऊं तो ये उल्टे होके हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो बस मैंने वैल्यूज इधर उधर कर दिया है वही। मैं क्या करूँ, 8 से 16 को काट सकती हूँ कितनी बार, 2 बार। 27 से 81 को काट सकती हूँ कितनी बार, 3 बार। कट गया, नहीं कट गया? अच्छा जी, तो क्या आ गया, -3/2 इजिकल्स टू x। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू क्या है, -3/2। आ गया समझ? ओके, तो ना आया हो तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने डिवाइड किया है उसी तरीके से हमें उस डिवाइड की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है। तो बाय व्हाट नंबर शुड, हमारे पास नंबर क्या है, 1/2 की पावर -2। इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा प्रोडक्ट करके क्या आ जाए, -5/4 की पावर -1 आ जाए। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सिखाती हूँ। तो मान लीजिए जो हम यहाँ नंबर ले रहे हैं, लेट नंबर इक्वल्स टू एक्स हमने नंबर ले लिया, ठीक है। क्या दे रखा है, 1/2 - 2। इसका मल्टीप्लाई किया जो नंबर है एक्स से, और -5/4 का होल क्या है, -1, ठीक है। इनको उल्टा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2/1 की पावर 2 इंटू एक्स। इसको भी उल्टा कर दूँ तो 4/-5 की पावर 1, ठीक है। 2 का 2 टाइम्स हुआ 4, 1 का 2 टाइम्स 1 ही आएगा, इसलिए मैं 1 को नहीं लिख रही। इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 का 1 टाइम 4 ही आएगा, और 5 का 1 टाइम 5 ही आएगा, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया, अब यहाँ पर x के पास ओनली 4 है, x को मैं नीचे ले जा सकती हूँ, कभी मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है उसको नीचे ले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने नीचे ले ली, -5 इंटू 4, और इस 4 से ऊपर वाला 4 कट कर दिया। तो आंसर क्या आया, आंसर आया हमारा 1/5, किसका, माइनस का। समझ में आ गया, राइट। तो आंसर आ गया हमारा ये, है ना इजी। तो चलो 10 क्वेश्चन समझाती हूँ। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है और इसमें डिवाइड हो रहा है, और इक्वल्स टू ये है, मतलब वाई की वैल्यू जैसे हमने ऊपर निकाले थे उस तरीके से हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से होता है। इसके बाद हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, 6/11 की पावर 7y + 8 डिवाइड y 121/36 की पावर y -2 इज इक्वल्स टू 1331/216 की पावर y, ठीक है। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ स्पेस कम हो रहा है, राइट। चलो कोई नहीं, कर लेंगे हम यहाँ पर। ओके, अब यहाँ 6/11 है, 121/36 है, ठीक है। पहले हम इसको खोलते हैं, ओके। खोलें, 6/11 को ऐसे की ऐसे लिखो, 7y + 8, ठीक है, डिवाइड
1 to 1 होता है हमारा 11 का मल्टीपल। कितनी बार बताती हूँ, ये होता है 2 बार। तो मैंने यहाँ लगा दिया 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, y-2 से। ओके, क्या कर दिया मैंने, y-2 से 11/36 कर दिया। बराबर में क्या है 1331 भी हमारा मल्टीप्लाई होता है किसका, 11 का। कितनी बार, 3 टाइम्स। और 2 1 6 6 का क्या आया, 3 का कर दिया 3y। ओके, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास दे रखा है तो देखिए, सॉरी यहाँ 6 आएगा, 36 नहीं 6। अच्छा जी, अब हम किस तरीके से करेंगे, लेकिन हमारा बेस अभी भी सेम नहीं है। यहाँ 11/6 है, 11/6 है, 6/11 है, तो हमें एक ही बेस बनाना पड़ेगा ना, हमारा बेस सेम होना चाहिए। तो क्यों ना मैं इन दोनों को चेंज कर दूँ। तो चलो करो, किस तरीके से हम यहाँ चेंज करेंगे बताइए आप। देखिए 7y + 8 डिवाइड y, तब मैं क्या करूँ, अब जिनको हम तब मैं उल्टा करूँगी तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस के फॉर्म में। तो माइनस का 2 लग जाएगा, y-2 = जब मैं इसको उल्टा करूँगी ये भी मेरे माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, -3y। आ गया नहीं, ठीक है। अब फिर से करेंगे, हम इसे किस तरीके से करेंगे अब यहाँ डिवाइड का फॉर्म आ गया। जब डिवाइड हो बेस सेम हो तो हम क्या लिखते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो चलिए पावर को माइनस करते हैं, 6/11 की पावर 7y + 8। लेकिन आप देखिए यहाँ हमारा पहले से माइनस लगा हुआ है, क्यों ना इस माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, -2y और माइनस माइनस +2। आप कहोगे मैम ये कैसे किया, भाई मैंने ये ऐसे किया। मेरे पास ये है -2 और y-2 है। मैं ये करूँगी, जब माइनस का मल्टीप्लाई y में करूँगी तो -2y आएगा। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करूँगा तो प्लस, और 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 आएगा। क्या लिखना है हमें यहाँ पर, 4 लिखना है। अच्छा, = 6/11 की पावर -3y। ओके, अब क्या करूँ, यहाँ पर बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो ओनली पावर को उतारते हैं, तो ओनली पावर लिखेंगे, -2y + 4 = -3y। ठीक है, अब क्या करूँ, 7y + 8, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, माइनस माइनस +2y, या -4 = -3y। अब जहाँ y है उनको पास में रखो, 7y + 2y, उस y को भी इधर साइड लेके आओ तो प्लस के 3y हो जाएगा। और ये जो डिजिट्स है हमारी, 4 को इधर ले जाऊँ, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का यहाँ माइनस आ जाएगा। इनको मैं ऐड कर लूँ, 7 and 2 9, 9 and 3 12y = यहाँ क्या आया, 8 में से 4 माइनस करो तो आ जाएगा -4, माइनस का 8 है ना। ओके, तो क्या आ जाएगा, -4/12। जब हम इसे कट करेंगे तो आएगा हमारा, किससे कट कर दें, 4 से कट कर दें तो -1/3। आप देख सकते हैं हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आपकी यहाँ पर काउंट ऑन टिप्स की क्लास 7 की बुक की एक्सरसाइज ए हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। ओके, तो इसे करिएगा, और दोनों वीडियोस के द्वारा मैंने ये कंप्लीट कराई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने और दोस्तों सब्सक्राइब करवाइएगा और इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। थैंक यू।